बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देना चाहेंगे जी, देश में तानाशाही आ गई है, प्रजातंत्र का खात्मा कर दिया है। लोगों की भावनाओं को इसलिए कुचला जा रहा है कि यहाँ के राजनेता ऐशोआराम देश के अंदर अंग्रेजों से भी बुरा शासन आ चुका है। एक जमाना था कि भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज हमारे को रेडियो में जकड़ करके सड़कों पर घुमाते थे, मगर आज की जो घटना वो साफ बताती है कि देश के अंदर प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची और इस देश के अंदर तानाशाही आ चुकी है। बेड़िया है, गाँव में बेड़िया है, कोशिश की जा रही है हमारी जबान पे भी बेड़ी ला दे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ओरिजिनल है, एक डम्मी है। एक मुख्यमंत्री ने टी लगवाई, दूसरे मुख्यमंत्री ने टी पड़वाई। यही आग्रह है, मुझे अब भी उम्मीद है सरकार के ऊपर कि सरकार इस समस्या का समाधान करेगी। एक व्यक्ति के दबाव में सरकार न आए, इस विनोद बिहाना के दबाव में आकर के पूरे हरियाणा का माहौल खराब होगा। इस विनोद बिहाना से भी मेरा आग्रह है कि मैं तेरा भी कोई विरोधी नहीं था, तेरे चुनाव में भी मदद करी थी और ना मुझे इस हादसे में किसी ने प्री प्लानिंग उतारा। समस्या का समाधान था, समाधान करने के लिए अनशन खुलवाने के लिए मेरे को भेजा था। एक अपनी ईगो मत बना इस टी के पीछे, जगह जगह घूम करके कभी दिल्ली बात कर रहा है, कभी चंडीगढ़ जा रहा है कि उस सरपंच को तो सूली पे चढ़ा दो, उस सरपंच के खिलाफ तो ये कार्रवाई कर दो, उसको तो छित्तर मारे जाएंगे, उसको तो चन्नत वाले निकाल देंगे। चन्नत आज से मेरा गांव है और मैं अपनी वोटर आईडी क्या आधार कार्ड क्या सब मैं चन्नत गांव वाले अगर कहेंगे और मुझे जगह देंगे तो मैं अपना अता और पता भविष्य का चन्नत गांव ही रखूंगा। मेरा शांतिपूर्वक दाना करे बैठे, माता बहन बूढ़े बुजुर्ग भाई बैठे सब शांति का बैठे थे। ठंडी का फिर भी सरकार ने आगे मारो ऊपर माता बहन ऊपर गोले केड़े लाठी चार्ज कराया है और शासन चढ़ के आ गया बैठ के सुते सटे के ऊपर क्या करोगे? में पानी लेकर कितने बड़े पाइप से भाई, ये पाइप बिहारा देते थे आराम टूटी जाने का वो भी बिहारा वाले टूटी नहीं दे रहा, टूटी मांगा आधे सारा टूटी बिहारा शक्ति को फसल का मांगा पूरा अब टूटी जाने की देता आधा बिहारा में टूटी जाने के लिए इतना बड़ा खतर करके इसमें ज्यादा बिहारा नहीं दे हमारे छुपा हो वो भी देता टी लाभ नहीं देता। तो हमारे साथ जी भाई जी क्या कहना चाहेंगे? आपको किसान नेता वही वही ये लोहे की बेड़ी बांधने वाले अनशन पर बैठे थे, बाइक करने मार्च निकाला गया। क्या कहना चाहोगे? हमारे साथ रोड के ऊपर इस तरह मगर आज मोदी सरकार ने हमारे को मजबूर कर दिया कि हम आगे की कमेटी बीजेपी हाथों में बेड़ियां बांध के
चले, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? संदेश यही देना चाहेंगे जी, देश में तानाशाही आ गई है, प्रजातंत्र का खात्मा कर दिया है। लोगों की भावनाओं को इसलिए कुचला जा रहा है कि जहाँ के राजनेता ऐशो आराम करते रहे, जनता चाहे बाहर में जाए उनको कोई चिंता नहीं। इसलिए आज हमने ये प्रदर्शन करने का फैसला लिया कि रात के समय में हमारी बेटियों को, हमारे नौजवानों को बहुत बुरी तरह से पुलिस ने तंग किया है और यहाँ से टी उखाड़ के ले गए हैं। किसान और मजदूर ने फैसला किया है कि वो दोबारा से यहाँ टी लेके न इसी टी से जन्नत गांव को पानी दिलवाएगा। इसकी आज शुरुआत दोबारा से होगी। हाथों में बेड़ियां हैं और हाथों में बेड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। कोशिश की जा रही है हमारी जबान पे भी बेड़ी ला दी, ऐसा हम नहीं होने देंगे। जन्नत गांव से उसका पानी बंद है। अभी हमने खाद सुधारने की रिक्वेस्ट करी है, पूरी रोटी खाद से और गाँव से भी इसका हुक्का पानी उसकी एंट्री बंद करवाएंगे। अनु भाई 2 दिन पहले बात जो टील लगा रखी थी, उस टाइम प्रशासन मौका पर था ना था, फिर आखिर किस पर विश्वास करके था हमने टील लगाई। लाटू बैठे भाई, खूब जमा टोल दबा के जागरण भी कर दिया है, अनशन भी तुड़वा दिया था भाई। वहाँ किसकी परमिशन थी, कुक कर दी भाई, किसने ये टील लगाई थी? लोगों का फोन भी आने लग रहे, कमेंट भी आने लग रहे भाई टी ना तो न बनाई ना मन न बनाई। आम आदमी के तो बस की बात है, तो जीआई के पाइप जो सरकार ही खरीदती है, कोई आम आदमी के बस की बात नहीं होती। जीआई के पाइप लगे हैं, टी लगी है, सरकार ने ही बेची थी और कोई 5 मिनट में टी नहीं लगी। टी 5:15 बजे लगनी शुरू हुई थी, रात के 2 बज गए थे। तब प्रशासन कहा था भाई, कोई पुलिस का आदमी आया क्या, कोई प्रशासन का आदमी आया क्या? सब मिली भगती षड्यंत्र था हमारे गाँव के साथ। बहुत बड़ा धोखा हो गया और धोखे का जवाब जन्नत गाँव लेगा। एक दिन का सब हिसाब किताब का नाश होगा। मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो हमने फोन किया था उच्च अधिकारियों को, ड्यूटी लगी और उसके बाद हम अनशन खत्म करेंगे, आप आओ जूस पिलाओ। लेकिन उच्च अधिकारियों ने कहा हम फांसी में नहीं है। अगर एक बात बताओ, उनको बातों तो खबर थी, अगर निकलती तो रात को क्यों नहीं आई? हमारी बात देश के अंदर अंग्रेजों से भी बुरा शासन आ चुका है। एक जमाना था कि भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज हमारे को बेड़ियों में जकड़ करके सड़कों पर घुमाते थे। मगर आज की जो घटना वो साफ बताती है कि देश के अंदर प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची और इस देश के अंदर तानाशाही आ चुकी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ओरिजिनल, एक डम्मी है। एक मुख्यमंत्री ने टी लगवाई, दूसरे मुख्यमंत्री ने टी पड़वाई। ना किसी गांव के ने टी लगवाई, ना किसी संगठन वाले ने लगवाई। ये गांव को, समाज को जिस तरह की रात घटना की गई है, ये पूरे समाज को जलील किया गया है और जलील होकर के समाज आज ये दर्शा रहे हैं कि आपका शासन अंग्रेजों से भी बुरा शासन है। आप बिल्कुल तानाशाह है और ये तानाशाही देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी सरकार से यही आग्रह है, मुझे अब भी उम्मीद है सरकार के ऊपर कि सरकार इस समस्या का समाधान करेगी। एक व्यक्ति के दबाव में सरकार न आए, इस विनोद बिहाना के दबाव में आकर के पूरे हरियाणा का माहौल खराब होगा। इस विनोद बिहाना से भी मेरा आग्रह है कि मैं तेरा भी कोई विरोधी नहीं था, तेरे चुनाव में भी मदद करी थी और ना मुझे इस हादसे में किसी ने प्री प्लानिंग उतारा। समस्या का समाधान था, समाधान करने के लिए, अनशन खुलवाने के लिए मेरे को भेजा था। एक अपनी ईगो मत बना इस टी के पीछे, जगह जगह घूम करके कभी दिल्ली बात कर रहा है, कभी चंडीगढ़ जा रहा है कि उस सरपंच को तो सूली पे चढ़ा दो, उस सरपंच के खिलाफ तो ये कार्रवाई कर दो।
उसको तो छित्तर मारे जाएंगे, उसको तो चन्नत वाले निकाल देंगे। चन्नत आज से मेरा गांव है और मैं अपनी वोटर आईडी क्या आधार कार्ड क्या सब मैं चन्नत गांव वाले अगर कहेंगे और मुझे जगह देंगे तो मैं अपना अता और पता भविष्य का चन्नत गांव ही रखूंगा मेरा। इसमें एक बात और भाई पत्रकारों आपसे कहना चाहते हैं हम कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि भाई विष दे दे और विश्वास नहीं दे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चन्नत गांव का विश्वास खो दिया। भरोसा करा थे कि ये लोगों का भला कराएंगे, लेकिन रात की घटना ने हमारा इतना ज़्यादा बड़ा दुर्द कर दिया है, इस दुख को हम भूल नहीं पाएंगे और बीजेपी से रात की घटना का बदला नहीं करेंगे। क्या होगा आपने लेकिन हरियाणा का नाम लेने वाले सरकार बड़ी है, हरियाणा बड़ा है। मैं आपका ये जवाब दे रहा हूँ कि भाई मेरे को अनशन खुलवाने के लिए जब भेजा यहाँ, मैंने पीछे अपने जब संबोधन में आपको बताया था कि भाई टी ने तो मैं लेके आया, टी ने गांव लेके आया, टी तो भेजी सरकार ने है, सरकार ने लगाई है। आज जो एक्शन ये कह रहा है मैंने टी नहीं लगाई तो उसने आना चाहिए था मौके पर। मैं इस बारे में स्पष्ट कह चुका हूँ, मैं चन्नत गांव के साथ हूँ और 25 तारीख से मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है, उसी दिन से मैंने एक संकल्प लेना है कि मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा और चन्नत गांव के गांव वाले जब तक फैसला नहीं होता और तब तक मैं चाहे मेरे प्राणों की आहुति चली जाए, मैं चन्नत गांव के साथ भाइयों कमेटी फैसला करेगी, कमेटी फैसला करेगी। फैसला है सरकार ने भेजी, एक मिनट पहले बोलो तो कमेटी जो फैसला करेगी मैं कमेटी के साथ हूँ, कमेटी निर्णय लेगी, मैं निर्णय लेने के लिए कोई दोबारा रिपीट करवा मैं दोबारा आपने सरकार ने भेजा था, वह सरकार बड़ी है क्या विनोद बिहाना बड़ा है? सरकार बड़ी है, विनोद बिहाना बड़ा नहीं है। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से और भविष्य के हमारे आज के जो मुख्यमंत्री वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई समस्या का समाधान करो। विनोद बिहाना को आप इतनी तवज्जो मत दो कि ये भाईचारे को खराब करे। सरपंच साहब बोलेंगे। एक सवाल है, सरपंच साहब घोषणा कर दिया आप अनशन में बैठोगे और आपने घोषणा कर दिया आप अनशन में बैठोगे और आपने ये भी बोल दिया कि 25 तारीख को समाधान नहीं होता तो मैं नाम लूंगा सबके। उसके बीच में अगर आपको उठाया जाता है प्रशासन के द्वारा क्या पता मैं गांव के बीच में हूँ, गांव अगर मेरे को उठाएगा, गांव उठाने देगा, गांव गिरफ्तारी देगा तो मैं दे दूंगा। इनका कहना है कि हम गांव में ही रहूंगा। सरपंच साहब मैं गांव में ही रहूंगा। सरपंच साहब आज का ये जो घटना घटी है भाई, यह घटनाक्रम तो एक अत्याचार था, हमारी महिलाओं के ऊपर लाठियां मारी गई। सरकार टी लगाती है, सरकार टी पाड़ती है और इसका नुकसान चन्नत गांव भुगतता है। ये लड़ाई बीजेपी की है और मोरा बड़ा रखा चन्नत गांव को। हमने पानी टी का मांगा था, टी का पानी दे दिया। अब ये भाई दूसरी बीजेपी आ गई, पड़वा के लेगी। भाई हम एक बात आओ, हम उनको गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, हमारे ऊपर गोले मारने की क्या जरूरत थी? हमने ये कहा था एसपी साहब को, हम पूरा गांव गिरफ्तारी देने के लिए आपके पास आ रहा है, आप अपनी बसें मंगा लें, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम ये लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे, हम गिरफ्तारी के लिए आए थे। उनने हमारे साथ कोई बात नहीं करी, सीधे उनने आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर मारे, हमारी माता बहनों को लाठियां मारी। इसका बदला जरूर लिया जाएगा प्रशासन से और इस विनोद बिहाना को हम सबक सिखा देंगे। हमारे गांव में संपूर्ण रूप से सलाह करके विनोद बिहाना का हमारे गांव में पड़ना बैन और उसका पानी बंद कर दिया आज करिए। आज रात को कर दी थी हमने। जब ये हुआ उसके बाद हमने पूरे गांव से सलाह मशवरा करके गांव में एंट्री बैन और कोई भाई जो यहाँ विनोद बिहाना का प्रोग्राम या गांव के खिलाफ काम करेगा उस भाई का भी उसका पानी बंद करेगा। विनोद बिहाना का इकल्ला का है कि बीजेपी का कोई भी हो? फिलहाल हमारा विनोद बिहाना का है और हमारा किसी से कोई नहीं है।